तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस मास्टर क्लास, जहां मैं आज होलिस्टिक पेरेंटिंग के ऊपर बात करने वाला हूँ। आप बोलेंगे ये कौन सी पेरेंटिंग है? मैं बोलूंगा कि पेरेंटिंग तो सभी को पता है, जो माँ बाप हैं, जिनके बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। सबको पता है कि भाई मैं माँ बाप हूँ, अपने बच्चों के लिए तो हम हमेशा ही सही सोचते हैं, और मैं अपने बच्चों के लिए तो मैं बेस्ट सोचता हूँ या सोचती हूँ। और सभी लोग ऐसी कोशिश करते हैं अपने बच्चों को सही तरीके से आगे बढ़ाएं, उनका हर तरीके से प्रोटेक्शन करें, उनको सक्सेसफुल बनने में मदद करें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो पेरेंट्स सोच के बैठे हैं कि मेरे बच्चों के लिए यही सही है, जरूरी नहीं है कि वही सही हो। इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा बातें सुननी चाहिए, कहीं से सीखनी चाहिए, कहीं से हमारे को ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए, जो कि नॉर्मली नहीं मिल रहा है। अगर हम बोलेंगे कि भाई आपको गाय पालनी है, तो गाय कैसे पालनी है उसके लिए आपको ट्रेनिंग मिल सकती है। आपके घर में कुत्ता लाना चाहते हो तो उसको सिखाने के लिए लोग आएंगे कि कुत्ते को कैसे पालना है। लेकिन जब हम अपने बच्चों की बात करेंगे तो हम उसे टेक इट एट ग्रांटेड लेंगे। हमें सीखने की क्या जरूरत है? मेरी सास ने सिखाया नहीं, मेरी मम्मी ने सिखाया, मेरे दादा दादी तो यही करते थे, हम वही करेंगे। और यहीं पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो दादा दादी ने आपके लिए किया या आपके माँ बाप ने आपके लिए किया, वो सिचुएशन आज का नहीं है। ये टोटली नई सिचुएशन है, नई चैलेंजेस हैं, और यहाँ पे नए तरीके से टैकल करना आना चाहिए, और उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फाइन। तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी मेरे सीनियर सिटीजन्स स्टूडेंट्स हैं, जो 60+ हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई विदेश में सेटल है, किनकी शादी हो गई है, उनके भी बच्चे हो गए हैं, आपको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि अब आपको वो टेंशन नहीं है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। और आपका जमाना कुछ अलग था, वहां पे कुछ और तरीके थे, और किसी भी तरीके से आज आपने अपने बच्चों को सेटल कर दिया है। लेकिन लेकिन अब चैलेंजेस उनके लिए हैं जो अभी 40s में हैं, और 50s में हैं, जिनके बच्चे अभी 13, 14, 15 साल के हैं, 24, 25, 26 साल के हैं। इस दौरान जब आप 12 साल से लेकर 25 साल की उम्र के बीच में हो, और बच्चे अभी तक सेटल नहीं हुए हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, और वो आपके ही संरक्षण में है, आपके ही प्रोटेक्शन में है, आपके छत के नीचे रह रहे हैं, तो आपको उनके साथ डील करना आना चाहिए, जो नई तरीके से होना चाहिए। पुराने जमाने की तरह सोचेंगे तो वैसे नहीं चलेगा। कितने लोग मानते हैं कि अभी चैलेंजेस अलग है, जो आपने सीखा था, जो आप मानते थे, वैसा चैलेंज नहीं है। अभी टोटली अलग है, डिजिटल वर्ल्ड है, और यहाँ पे अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हो रही है, जो हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए आज का क्लास इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, प्लीज आराम से बैठिएगा। समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ मैं अपने एग्जाम्पल से बताऊंगा, कुछ मैं दुनियादारी की बात करूंगा। लेकिन हमें यह समझना है कि कैसे हम अपने बच्चों को इस तरीके से पालन पोषण करें कि उनकी जो भी आज के चैलेंजेस हैं, उनको उनसे पार जाने में मदद करें। सबसे पहले आज के जो बच्चे जो बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनका मेन प्रॉब्लम है आपका दिया हुआ गिफ्ट, स्मार्टफोन, और आपके घर में लगा हुआ इंटरनेट। और हमारे बड़े बड़े दिग्गजों ने, हमारे रिलायंस ने, जो हमें जो हमें पर्टिकुलर डेटा फ्री में दिया, शुरू में फ्री में दिया, फिर उसमें थोड़े से पैसे लिए, और अब जाके भर भर के पैसे ले रहे हैं। ये फिर भी पूरी दुनिया के कंपैरिजन में बहुत सस्ते हैं। और उस चक्कर में सबके हाथ में फोन है, और फोन में 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट है। और इंटरनेट की वजह से सोशल मीडिया का बोलबाला है, हर तरीके से सोशल मीडिया का बम्बार्डमेंट चल रहा है, जो एक ओवरलोड कर रहा है, दिमाग में बोझ बन रहा है। और अभी तो कई तरीके की बीमारियां पैदा हो रही है उससे। ठीक है। दूसरा जो बच्चे चैलेंज फेस कर रहे हैं वो है पीयर प्रेशर। सोसाइटी में से हम कंपैरिजन करेंगे कि भाई शर्मा जी का लड़का ने इतना अच्छा किया, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है। कपूर जी की लड़की तो ऐसी है, तुम वैसे क्यों नहीं हो? तो हम लोग कंपैरिजंस कर रहे हैं दूसरों को देखकर, और हम सोचते हैं कि उनको अगर पता चलेगा कि मेरे बच्चे ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे, या फिर मेरे बच्चे बहुत अच्छा स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे या डांस नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या सोचेंगे। हम ऐसा सोच के बैठे और प्रेशराइज कर रहे हैं।
फिर ऊपर से उनके पास जो फोन है, इंटरनेट है, उसमें उनको पूरी तरह से एक्सेस मिला हुआ है कई सारे ऐसे कंटेंट देखने का जो उनके लिए ठीक नहीं है। लाइक पोर्नोग्राफी की बात करेंगे, लाइक कुछ ऐसी सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे जैसे ड्रग्स, उनके बारे में पूरी जानकारी होती है, एक्सपोजर्स मिलता है जो उनके लिए बहुत खतरनाक होता है। एंड देन मैं बात करूंगा पेरेंटल प्रेशर। आपकी तरफ से जब हम अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एकेडमिक्स में भी बढ़िया हो, स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, बाकी जगहों पर भी अच्छा हो, हम उनको सुपरमैन या सुपर वुमन बनाना चाहते हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसीलिए यहां पर आपको ये जानना चाहिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि एवरीबडी इज ए जीनियस। लेकिन अगर आप एक एक मछली को ये कहो कि आपको इन सब की तरह, जिसमें सभी लोग अलग अलग हैं, यहाँ पे इस फोटो में देखिए एक हाथी भी है, एक मंकी भी है, एक अलग अलग जानवर है, लेकिन उसमें से जो फिश है, फिश को बोला जाए कि आपको इस पर्टिकुलर पेड़ पे चढ़ना है और यही कंपटीशन है, तो फिर वो बेचारा कभी नहीं चढ़ पाएगा और वो अपने आप को हमेशा बेवकूफ मानती रहेगी। जबकि फिश पानी में बहुत अच्छा तैर सकती है, जो कि शायद हाथी नहीं कर सकता, चाहे वो मंकी नहीं कर सकता। लेकिन हम वो नहीं देखते, हमें लगता है कि ये दूसरों की तरह पेड़ पे क्यों नहीं चढ़ सकती। एंड देन यहीं पे सबसे ज्यादा प्रेशर आता है, और यही हमें समझना है, राइट? क्योंकि आपका जो बच्चा है, ठीक है, आपका जो भी लड़का है, लड़की है, उसकी भी अपनी कोई स्किल्स होंगे, कुछ अच्छे कैपेबिलिटी होंगे, कुछ ऐसी काबिलियत होगी, कुछ अच्छा कर रहा होगा, कुछ अच्छा कर सकता होगा। आपको वो ध्यान देना, ये नहीं कि भाई शर्मा जी के लड़के ने क्या किया, कपूर साहब की लड़की तो वो कर रही है, वो कंपैरिजन मत करो। क्योंकि कोई कोई एलिफेंट है तो कोई मंकी है तो कोई फिश है। तो आप सबको एक ही चीज नहीं बोल सकते, सबको एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। लेकिन हम एज ए पेरेंट ये करते हैं, जाने अनजाने हमें ये स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, हमें बच्चों पर उस टाइप का प्रेशर नहीं देना, हमें उनसे बात करनी है, देखना है कि बच्चे में क्या टैलेंट हो सकता है, उसका रुझान किस तरफ है, किस चीज को, किस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाता है, एंड देन उस चीज पर हम एनकरेज करके आगे बढ़ाएं। दूसरों को ना देखें कि वो डॉक्टर बन गया है, वो इंजीनियर बन गया है, उस पर हमें काम नहीं करना है। क्योंकि सभी लोग टॉप मोस्ट में नहीं जा सकते, सभी लोग फर्स्ट नहीं आ सकते, सभी लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। इस बात ओके, सबको समझ में आ रहा है? लिखिएगा यस इन द चैट, ठीक है। सो मेनली हमें यह देखना है कि बच्चों को किस तरीके से गाइड किया जाए, राइट? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भी उनकी प्रॉब्लम है आज के डेट में, जो मैंने आज आप लोगों से डिस्कस भी किया, जो हाल ही में एक घटना घटी दिल्ली में ही हुआ, कि धैर्य नाम का लड़का जो कि मात्र 16 साल का होगा, 11th में पढ़ता था, और उसने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। सोचो कि उसकी कोई इमोशनल नीड रही होगी, शायद वो पापा से बात करना चाहता हो, शायद मम्मी से वो बात कर सके, लेकिन ऐसा माहौल नहीं बन रहा था क्योंकि उनके ऊपर वो पूरा प्रेशर था, राइट? तो इसीलिए यहां पर आपको ये देखना है कि उनकी इमोशनल नीड को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उससे उनका मेंटल हेल्थ खराब होता है, उनको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, उनका जो सेल्फ स्टीम है इतना लो हो सकता है कि वो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है। ओके, उनके बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो लोग रिबेलियस हो सकते हो, गुस्सा कर सकता है, मुंह पे जवाब दे सकता है, झूठ बोल सकता है, और कई बार पेरेंट्स से डिसकनेक्टेड होगा, पापा से बात नहीं कर रहा, मम्मी को बोलेगा मम्मी तुम तो ऐसे ही हो। तो इस टाइप से उनकी जो बिहेवियर पैटर्न होते हैं उसमें चेंजेस आ सकते हैं। व्हाई? बिकॉज उनकी एक इमोशनल नीड है जिसे हमें समझना है, हम नहीं समझ रहे। ओके, फिर वो लोग कुछ एडिक्शंस में जा सकते हैं, वो लोग पोर्नोग्राफी में जा सकते हैं, उनका ध्यान भटक सकता है, वो ड्रग्स में जा सकते हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर उनका हो सकता है, सिर्फ इस चीज से बचने के लिए कि मैं ये तो नहीं कर पा रहा हूँ, बेस्ट तो हो नहीं रहा है, मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा तो नहीं कर रहा हूँ, तो कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं, किधर छुपना है। तो फिर ये छुप छुप के ऐसा गलत काम कर सकते हैं, और वही उनकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। एंड देन लॉस ऑफ आइडेंटिटी, किड्स फील ट्रैप्ड इन फुलफिलिंग एक्सपेक्टेशंस। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको वो लोग पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रहे, तो उनको लगता है कि हम लोग तो बेकार हो गए।
इंस्टेड ऑफ डिस्कवरिंग देयर ट्रू पैशंस, हमें उनका जो पैशन है, उनका जो काबिलियत है, कैपेबिलिटी होगी, उसको पहचानना चाहिए। और ये हर पेरेंट्स का फर्ज बनता है। ये आप लोगों को खुद बैठ कर सोचना है। आप बोलेंगे सर टाइम नहीं मिलता, टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने बच्चे को खुद फैसला करके जिंदगी दुनिया में लाए हो। अगर माँ हो तो 9 महीने पेट में रखा है, और पिछले 12 साल से, 15 साल से, 25 साल से बच्चे की देखभाल कर रहे हो, सोच रहे हो कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल होगा, कल जाके हैप्पी होगा। लेकिन हम उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। उससे पूछ नहीं रहे कि बेटा बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बेटा आओ ना मेरे साथ बात करो, थोड़ी दोस्ती कर ले, थोड़ी सी बात सुन ले, आप उसकी कुछ बात मान लो। हम नहीं करने के लिए तैयार है। ईगो है, हम पेरेंट्स हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा। एंड देन बाहर से भी उनको उस टाइप की रिजल्ट नहीं दिखता, बाहर से भी उनको वो अपनापन नहीं दिखता। एंड देन दे डिसाइड टू एंड देयर लाइफ। इसीलिए यहाँ पर इसको बड़े सीरियसली लेना है कि हमें क्या नहीं करना है, और बच्चों को क्या और कैसे गाइड करना है। तो प्लीज इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। मेनली पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं, एक तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि पीयर प्रेशर है। ओके, जो भी कंपैरिजंस होते हैं हमारे लोगों के दूसरों के साथ, कि भाई उनका बच्चा तो ऐसा कर रहा है, तो वो जब हम कंपैरिजंस करते हैं तो वहां पे दिक्कत आती है। और इसी चीज को हमें समझना है। और प्लस सोसाइटी की तरफ से भी हम लोग कई सारी धारणाएं देखते हैं, कई सारे हम एक्सपेक्टेशंस देखते हैं। ये एक बिलीफ होता है कि जो सक्सेस होता है वो सिर्फ बेस्ट को मिलेगा, जो नंबर 1 होगा। सोच के देखो ना कि नंबर 1 कैसे होगा। मान लो एक क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, 40 बच्चे हैं। अब 40 के 40 बच्चों को माँ बाप सोचते हैं कि नंबर 1 बनेगा, फर्स्ट आएगा। एक ही तो फर्स्ट आएगा ना, बाकी 39 तो फर्स्ट नहीं आ सकता ना, सेकंड आएगा या 40th आएगा। तो उसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, क्योंकि फर्स्ट तो एक ही आना है, कैसे हो पाएगा। तो ये पर्टिकुलर एक धारणा कि भाई जो सक्सेस है वो बेस्ट से आएगा, 100 मार्क्स से आएगा, 99 से आएगा, 95 से आएगा, उससे कम आने वाले बच्चा तो बेकार है। ये धारणा को खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि आज के जमाने में नंबर कुछ नहीं है। आजकल तो गूगल भी ऐसे लोगों को, ऐसे टैलेंट और बच्चों को मौका दे रहे हैं। वो बोलते हैं मुझे डिग्री नहीं चाहिए, नंबर कितना पाया मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो आउटकम चाहिए, मुझे तो आपसे वो पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए। तो वो तो करोड़ों का पैकेज देने के लिए तैयार है, नंबर से कोई लेना देना नहीं है। आजकल कोई नहीं देख रहा डिग्री। और जब आप डिग्री भी लेते हैं, आप सोच के देखो आज के जमाने में, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप अपने बच्चों को देखो, अगर आपके बच्चे 24 25 26 27 28 साल के हैं और वो नौकरी मांगने गए हो, तो उनके पास कोई भी डिग्री हो, चाहे वो बीएससी एमएससी का डिग्री हो, एमबीए का डिग्री हो, लेके गए हो ना, तो सबसे पहले वहां पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या बोलते हैं पता है? अब आज से आप मेरे यहाँ पे काम करने आए हो, आपका ये काम है। अब आप पिछले 25 सालों में जो कुछ भी सीखा था सब भूल जाओ। भूल जाओ, मतलब आपने जो लाखों करोड़ों लगा के उसको पढ़ाई लिखाई किया, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अभी तो उसको यहाँ पे ओजेटी करना है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। उसको बताया जाएगा कि तुमको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए यहाँ पे ये फाइल करनी है, ये आपको कंप्यूटर में करना है, इस टाइप से लोगों से बात करना है, इस फील्ड में जाना है, ऐसे प्रेजेंटेशन देना है, और उससे रिजल्ट आएगा। तो आपने जो 25 साल अपनी मेहनत करके बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए, वो काम नहीं आ रहा प्रैक्टिकली। कितने लोग मान रहे हैं? ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हो, अगर कोई जॉब कर रहा है, तो सोच के चलो कि भाई अकबर बीरबल की कहानी काम नहीं आ रहा है। ओके, A+B होल स्क्वायर काम नहीं आ रहा है। राइट, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार काम नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमने सीखा, लेकिन वो काम नहीं आ रहा। काम क्या आ रहा है? जो प्रैक्टिकली जो आप करके दोगे, आपकी काबिलियत है, वही तो काम आ रहा है, और उसी से नौकरी हो रही है, उसी से पैसे मिल रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए बच्चों को हमें उस हिसाब से यू नो हेल्प करना चाहिए, जिससे वो लोग सही तरीके से अपनी पोटेंशियल को समझे, एंड देन दुनिया में जाकर उसे आजमाएं। बेस्ट बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि बेस्ट बनने की कोशिश ही सबसे बड़ा एक छलावा है, भ्रम है। कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, सब में कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ फ्लॉज रह जाएंगे। इसीलिए बेस्ट नहीं बनना है, सिर्फ हल्का सा आज से बेटर करना है। आज जितने अच्छे हैं उससे कल थोड़ा बेटर बन जाओ, परसों थोड़ा बेटर बन जाओ। और बच्चे को बोलो कि बेटा ये जो बेटर करते जा रहे हो यही सक्सेस है। वहां पहुंचना सक्सेस नहीं है, वो मिलना सक्सेस नहीं है। और लोगों को सक्सेस इस टाइप से समझाना, ऐसा नहीं कि आप
करोड़पति हो जाएंगे, आप बहुत बड़े कंपनी के मालिक हो जाएंगे तभी सक्सेस मिलेगा, बहुत बड़ा जॉब होगा, आईएएस आईपीएस बनेगा तभी सक्सेस होगा। नो, नॉर्मल नौकरी भी लगेगी तब भी सक्सेस है, अगर एक छोटी सी दुकान भी कर लिया तब भी सक्सेस है। मेन है कि सक्सेस हमें इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं सोचना है, सक्सेस हमें इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस सोचना है, इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन सोचना है, इन टर्म्स की आप बच्चों को ये सिखाओ कि अच्छा इंसान कैसे बनना है। समझ रहे हैं, कंपटीशन में भागो ये मत सिखाओ, दुनिया भाग रही है और उसी के चक्कर में प्रेशराइज हो रहा है। उसको बोलो कि बच्चा जिंदगी बेहतर जीनी है, बस अपने आप को धीरे धीरे बेटर कर लो, सब ठीक हो जाएगा। जो चाहते हो वो करो, जिसमें मन लगता है वो करो, जिसमें तुम खुश हो सकते हो वो करो। और यही मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने बच्चों को ऐसे ही हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी, मेरा एक बच्चा 15 साल का है, दूसरा बच्चा अभी 20 साल का है। तो मैं अभी उसी दौर से गुजर रहा हूँ, दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स हैं मेरे बच्चों में भी, लेकिन उसको हम समझ रहे हैं कि कैसे बात करें, कैसे उसे समझाएं, कैसे गाइड करें। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको भी वो देखना है कि बच्चों को प्रेशराइज नहीं करो। फेयर एनफ, सबको समझ में आया? ओके। ईगो बेस्ड पेरेंटिंग नहीं करना है, ईगो लगा के नहीं करना है कि भाई उनके जो उनके दूसरों को देख कर ये करना है कि उसके बच्चे ऐसे हैं तो मेरा भी बच्चा वैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंड देन फियर ऑफ फेलियर की आपकी वो एंजाइटी हो रही है कि चिल्ड्रन वोंट बी सक्सेसफुल अनलेस दे आउट परफॉर्म अदर्स। ये जो आपके अंदर डर है कि अगर ये कम मार्क्स लाता रहा, अगर ये क्लास में आगे नहीं बढ़ा, तो ये तो टोटली फेल हो जाएगा। ये जो फेल होने का कॉन्सेप्ट है, यही हमारे इंडिया में सबसे गलत कॉन्सेप्ट है। फेल कोई नहीं होता है। ठीक है, या तो वो आगे बढ़े, आगे बढ़े तो उसको सक्सेस मिल रहा है, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे अ काइंड ऑफ अ करेक्शन हो सकता है, और उस करेक्शन को, मतलब उस पर्टिकुलर मिस्टेक को करेक्ट करके वो आगे बढ़ सकता है, और वो भी एक दिन सक्सेसफुल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। ये दो वर्ड्स याद रखे, बच्चों को ऐसा सिखाना है, पैसे कमाने के लिए या फिर एक खास पोजीशन के लिए प्रेशराइज ना करो, लायक होगा तो बन जाएगा। ठीक है। नाउ होलिस्टिक अप्रोच टू पेरेंटिंग। ठीक है, इमोशनल वेलबींग फर्स्ट, प्रायोरिटाइज योर चाइल्ड्स इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। याद रखना, बच्चे पर ध्यान रखो, उनके इमोशंस कैसे चल रहे हैं, उनका मेंटल हेल्थ कैसा है, आपके साथ बिहेवियर कैसा है, किस टाइप से बात करता है, किस टाइप से रिएक्ट करता है, चेक करो। अगर उसमें कुछ नेगेटिव इमोशंस हैं तो आपके पास ये हीलिंग पावर है, हीलिंग करो। पानी चार्ज करके डेली पिलाओ, बच्चों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा भाव करो, और उनके साथ एक कनेक्शन बना के चलो। फिजिकली भी बात करो, मिलो, ओके, दोस्ती करो। अंडरस्टैंड देयर पैशन, हेल्प देम परस्यू व्हाट मेक्स देम हैप्पी, नॉट व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स। ये मत देखो कि समाज क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, दूसरे लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो मत देखो। आप ये देखो कि आपका बच्चा या बच्ची क्या करने से खुश होते हैं। और आज का जमाना इतना बढ़िया हो गया है कि आपको ये नहीं देखना कि सभी लोग आईपीएस आईएएस ही बने, सभी लोग कोई बड़ा बिजनेसमैन बने, या फिर बहुत बड़े पोजीशन में काम करें। यहाँ पर आज का जमाना ऐसा है कि इस जमाने में कुछ भी कर लो और बहुत अच्छा कर लो तो वो सक्सेसफुल है। चाहे वो एक नॉर्मल, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में एक वीडियो बनाने वाला बंदा घूम फिर रहा है और वो ब्लॉग कर रहा है। पहले तो लगा कि क्या ब्लॉगिंग कर रहा है, लेकिन 3-4 साल में देखो कि उनके 5 मिलियन 10 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, और आज वो सक्सेसफुल है। सिर्फ ये दिखा रहे थे कि ये खाना खा रहा है, देखो ये मेरी दादी जी यहाँ पे है, आज यहाँ घूमने गए। और ऐसे घूमने वाले बच्चे जिसके पास कुछ नहीं था, फोन था और सब दिखा रहा था, आज वो इंडिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर है, करोड़पति हो गया। अब ऐसे भी काम ठीक है। आजकल ये भी देखा गया है कि जो खाना खा रहा है, खाना खाते खाते वीडियो बनाओ और उसको आप डाल दो, लोग देख रहे हैं कि खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो, और उसमें भी उसको पैसे मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो डांस करना चाहता है तो डांस कर रहा है या कर रही है, उसको भी उन्होंने दूसरों को दिखाया और दूसरे लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहां से भी उसका एक पूरा का पूरा करियर निकल रहा है। किसी ने कुछ ना कुछ किया, थोड़ा बहुत एक्टिंग कर ली, किसी गाने पर एक्टिंग किया, आज वो फिल्मों में काम कर रहा है। आजकल तो हर चीज चल रहा है, कॉमेडी करना है कॉमेडी करो, एक्टिंग करना है एक्टिंग करो, डांस करना डांस करो, कुछ भी करो। लेकिन
मेनली बच्चे को देखो ना कि उसको किस चीज में अच्छा लगता है। हम बोलेंगे नहीं ऐसा थोड़ी होता है, वो तो अब आईएएस अफसर बन रहा है, तुम ये क्यों डांस कर रहे हो, अरे भाई करने दो, इससे भी करियर करियर बन रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेन है कि हम उसे प्रेशराइज कर रहे हैं, उसके पैशन को नहीं समझ रहे, तो पहले पैशन को समझो। ओके, आराम से बैठो, बात करो, डिस्कस करो कि किस पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ना है। आजकल हर चीज चल रहा है, बस उसे बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक और लगातार करना है, तो फिर उसमें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को देख सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई करना है करो, बहुत अच्छा पढ़ना है पढ़ो, लेकिन अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, okay, and be present with them, okay, engage with your kids emotionally, not just academically कि भाई पढ़ाई क्या हुआ, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कितने मार्क्स मिले, वो मत करो। मेन है कि उनके इमोशन से जुड़ो, उनकी नीड है, इमोशनल नीड, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो आपके बच्चे हैं, उनको पकड़ के रखो, अपने एक एक कैंप बनाओ, एक कैंप के अंदर उसे रखो, ताकि वो आपके साथ शेयर करे, कभी कोई दिक्कत हो तो आपको पता तो लगे कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसके साथ इमोशनली आपको कनेक्ट करना चाहिए। चाहे आपका बच्चा कैसा भी हो, उसे आपने खुद ठीक करना है, यह आपका फर्ज है और यही आपकी जरूरत है। ठीक है, हाउ टू डील विथ पीयर प्रेशर एज पेरेंट्स। ओके, रिड्यूस स्क्रीन टाइम। ओके, स्क्रीन टाइम मतलब कितनी देर फोन में एंगेज रहता है, कितने टाइम टीवी में एंगेज रहता है, या कितना टाइम वो अपने डिफरेंट उसमें कंप्यूटर वगैरह में रहता है, एक तो वो हो गया। इसीलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनकरेज देम फॉर सम मीनिंगफुल ऑफलाइन एक्टिविटीज, जो आजकल बंद हो गया है। ऑफलाइन एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स हो सकता है, फिजिकल हॉबीज कुछ कर सकते हैं, कुछ फैमिली टाइम निकाल सकते हो, कुछ गेम खेल सकते हो आपस में मिलकर, उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करने की कोशिश करो। देखो, चेक करो अपने अपने बच्चे का स्मार्टफोन में, चेक करो, एक सेटिंग में जाकर आप चेक कर सकते हो कि उस फोन में स्क्रीन टाइम मतलब कितनी देर तक ऑन था, बच्चे ने कितनी देर देखा, और आप हैरान हो जाओगे कि वो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे भी हो सकता है स्क्रीन टाइम, जो आजकल के बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। इसीलिए स्क्रीन टाइम कम कर। ठीक है, ओपन कन्वर्सेशन, टॉक ओपनली अबाउट द डेंजर्स ऑफ पोर्नोग्राफी एंड ड्रग्स विदाउट जजमेंट। ठीक है, उनके साथ बात करो, खुले बात करना है, सब कुछ छुपी नहीं रखना है कि नहीं ये बात नहीं करनी चाहिए, वो बात नहीं करनी चाहिए। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, आप इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो कहीं और से लेगा, और वो खतरनाक हो सकता है। इसीलिए आप ही इंफॉर्मेशन दो, आप बात करो। ठीक है, encourage mindfulness, introduce meditation or breathing exercise to help them manage stress। स्ट्रेस से बचने के लिए आपको सिखाया हुआ है, कई मैंने एक्सरसाइज बताया है, ब्रीदिंग टेक्निक बताई है, वाटर चार्जिंग बताया, आप चाहे तो उन्हें भी सिखा दो, या फिर उनके लिए आप कर दो। बाकी उनके साथ आप भी बैठकर ओम की चैंटिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, आपको भी फायदा होगा, बच्चों को भी फायदा होगा। तो उन्हें एनकरेज करो, ये सब करना चाहिए। एंड फोकस ऑन सेल्फ डिस्कवरी, सपोर्ट देम इन एक्सप्लोरिंग देयर यूनिक टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट। तो उनको सपोर्ट करो, बोलो कि बेटा तुम ढूंढो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या करना तुम्हें बेस्ट लगेगा, और जब पता चले वो चीज, देन उसमें आगे बढ़ाओ। राइट, ठीक है। नाउ एम्पावरिंग योर चाइल्ड फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस, डिफाइन सक्सेस holistically. Success is not just about academic or career achievements. It's about emotional stability, self confidence, mainly happiness. तो अपने बच्चों को सक्सेस का मतलब समझाओ कि आपको खुश होना है, कल जाके आपको बेहतर इंसान बनना है, अमीर बनना या फिर बहुत बड़ा अफसर बनना सक्सेस नहीं है। ठीक है, बैलेंस बिटवीन अचीवमेंट एंड कॉन्टेंटमेंट, टीच देम हाउ टू बैलेंस एम्बिशंस विद इनर पीस। जो भी वो उनका एम्बिशन है कि ये बनना है, यहाँ करना है, ये कुछ लेना है, उस चीज के लिए उनको बोलो कि उन्हें उससे इनर पीस के साथ जोड़ना है, कि अगर वो पाने के लिए वो एंजाइटी फील करते हैं, नेगेटिव फील करते हैं और इनर पीस नहीं है, तो फिर वो पर्टिकुलर जो भी उनका एम्बिशन है वो अलाइन नहीं है, सिंक नहीं है। इसीलिए इनर पीस के साथ उन्हें सिंक करना सिखाइए, और बोलिए कि कौन सा चीज आपको पॉजिटिव फील कराता है, और उसी के साथ चलना है। ये आप बच्चों के साथ बैठ के कर सकते हैं। एनकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, cultivate curiosity and resilience rather than just focusing on
इमीडिएट सक्सेस ऐसा नहीं कि सिर्फ 10th पास करना है, 12th पास करना है अच्छे मार्क्स से, ग्रेजुएशन बढ़िया करना है, सिर्फ उसमें ध्यान मत दो। उनको बताओ कि उसके बाद भी लर्निंग पूरी लाइफ टाइम चलेगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जैसे मैं अभी भी सीख रहा हूँ। ओके, अब ये जो लर्निंग है ये कंटिन्यू चलेगा, और जैसे जैसे मैं लर्निंग कर रहा हूँ, दुनिया से सीख रहा हूँ, तो मैं बेटर इंसान हो सकता हूँ। ये बच्चों को सिखाना। तो सिर्फ एकेडमिक स्कोर्स में ज्यादा ध्यान नहीं देना, एंड देन हेल्प देम मैनेज फेलियर। और ये सबसे बड़ी चीज है, एक बार मैंने आपको इमोशनल क्वेश्चन को कैसे बढ़ाना है वो भी मैंने सिखाया था। इमोशनल क्वेश्चन से रिलेटेड ये है कि उनको समझाओ कि जिंदगी में सिर्फ सक्सेस नहीं होता, फेलियर्स भी होते हैं, सेटबैक्स भी होते हैं, और उस सेटबैक्स को उन्हें फेस करना सिखाओ, हैंडल करना सिखाओ। क्योंकि अगर वो हैंडल नहीं कर सके तो फिर बहुत गलत हो सकता है। ओके, सो ये जो फेलियर्स हैं उनको समझाना है कि हमेशा सक्सेस नहीं हो सकता है, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। उनको घर पे भी ये सिखाओ, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, कुछ उनसे टूट जाता है, तो इमीडिएटली उन पर अटैक नहीं करना कि क्यों तोड़ दिया या क्यों खराब किया। बोलना कि कोई बात नहीं बच्चा, लाइफ में ऐसा होता है, नया आ जाएगा, फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनको समझाना है, अपने आप को भी काम डाउन रखना है। कभी आपको भी ये नहीं दिखाना कि अरे ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी, आप परेशान हो रहे हो। बच्चों को दिखाना कि देखो प्रॉब्लम्स आती है, हमने ऐसे हैंडल किया, आपको भी ऐसे हैंडल करना है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर किड्स क्या करना चाहिए, मेनली लिमिट कर दीजिए कुछ सोशल मीडिया एक्सपोजर को, एनकरेज टाइम अवे फ्रॉम स्क्रीन टू फोकस ऑन रियल लाइफ एक्टिविटीज। कोशिश करें कि जो हमारे पुराने जमाने के हिसाब से हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, खेल कूद करते थे, डिफरेंट गेम्स करते थे, उसको घर पर थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करना शुरू करें। आसपास के लोगों के साथ, बच्चों के साथ ऐसी चीजें प्रैक्टिस करने की आप शुरुआत कर सकते हो। क्रिएट हेल्दी रूटीन्स, बैलेंस बिटवीन स्टडी और रिलैक्सेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करना है, सोचो कि पढ़ाई तो करनी है, लेकिन बोलो कि बेटा रिलैक्सेशन भी जरूरी है, थोड़ा सा ओम का मेडिटेशन कर लो, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज कर लो, थोड़ा घूम के आओ, थोड़ा दौड़ के आओ। ये चीज उनको सिखाना है। ओके, फाइंड देयर पैशन, एक्सप्लोर एक्टिविटीज दैट ब्रिंग देम जॉय एंड फुलफिलमेंट। उनको हम एनकरेज करेंगे कि देखो आपको जिस चीज में अच्छा लगता है, एटलीस्ट आधा एक घंटा वो भी कर लिया करो, जिसमें आपके अंदर वो खुशी आएगी। एंड स्टे कनेक्टेड विद फैमिली, क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर शेयरिंग थॉट्स एंड इमोशन विद फैमिली मेंबर्स। सो बच्चों को एनकरेज करना है कि वो अपनी बातें आपसे शेयर करें, एटलीस्ट डिनर के टेबल पर हम बात कर सकते हैं। ओके, या डिनर के बाद थोड़ी देर हम टीवी सब बंद करके, सारे सोशल मीडिया, सारे फोन को दूर रख के, आधे घंटे का, 1 घंटे का टाइम निकालकर एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं, शेयरिंग ऑन थॉट्स एंड इमोशंस। बच्चे से पूछो, बच्चा क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, सब कुछ ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? पूछना है, बोलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें समझता हूं, उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसे सुने। इमीडिएटली बाप बनकर, माँ बनकर अटैक मत कर दे, तुमने ऐसा कैसे सोचा, ऐसा कैसे बोल दिया। यही पे प्रॉब्लम होती है, फिर वो बोलते हैं कि आपसे बात नहीं होगी, आप तो हमेशा ही माँ बाप की तरह, पेरेंट्स की तरह बात करते हो, कभी सही तरीके से दोस्तों की तरह भी तो बात करो। तो हमें ऐसा करना चाहिए, उन्हें फील होना चाहिए कि मेरे माँ बाप तो हैं, लेकिन मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिनके साथ हम शेयर कर सकते हैं। तो दोस्ती कीजिए बच्चों के साथ, सो दैट वो लोग पॉजिटिवली आपके साथ रहे ना। पेरेंट को क्या करना चाहिए, मॉडल बैलेंस्ड बिहेवियर, रिड्यूस योर ओन स्क्रीन टाइम। अपना भी स्क्रीन टाइम कम करो। मालूम पड़ा कि आप ही लगे पड़े हो और बच्चों को बोल रहे कि नहीं नहीं तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको अपना रोल मॉडल बनाना है, सो दैट उनके हेल्दी हैबिट्स को आप क्रिएट कर सको। क्रिएट एन ओपन डायलॉग, रेगुलरली चेक इन विथ योर चाइल्ड अबाउट देयर इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। पूछते रहना बच्चों से। बच्चा आपका है, कोई और नहीं करेगा, कोई भी दुनिया में आपकी तरह उसकी देखभाल नहीं कर सकते, उसके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, इसलिए आपको ही पूरी तरह से उनसे कनेक्टेड रहना है। सेट बाउंड्रीज नॉट रेस्ट्रिक्शंस, ऑफर गाइडेंस इन फ्रीडम। बच्चों को रेस्ट्रिक्शंस मत बनाओ कि ये ऐसा नहीं कर सकते, तुम इतना थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है। बाउंड्री बनाओ लेकिन टोटल रेस्ट्रिक्शंस मत करो। ओके, एंड विद इन लिमिट दैट एग्रीड अपॉन म्यूचुअली। मतलब बच्चों को बोलो कि बेटा ठीक है, तुम्हें अगर इंटरनेट पे ही रहना है तो तुम ये सब कुछ देख सकते हो, और तुम देखो कोई दिक्कत नहीं है, उससे सीखने की कोशिश करो, लेकिन थोड़ा कम करो। ठीक है, बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम में मत घुस जाओ। ठीक है, बहुत सारे चैटिंग्स में मत लगो।
बेकार में अननोन लोग जिसके साथ कभी मिले भी नहीं उससे इतनी दोस्ती मत करो कि आप बेकार में भावनाओं में बह जाओ। ओके। आप देखो कि कौन फिजिकली आपके लिए अवेलेबल है, उनके साथ दोस्ती करो, उनके साथ बातचीत करो, मिलना जुलना करो, थोड़ा सा ऑफलाइन काम करो। राइट। एनकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन, हेल्प योर चाइल्ड अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शंस। उनको पूरी तरह से सेल्फ रिफ्लेक्शन में लगाओ, देखो बेटा तुम ये जो कर रहे हो ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका ये रिजल्ट हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहो। ठीक है। और अकॉर्डिंगली अपने आप को चेक करो, और हो सके तो चेंज करो। उन्हें अपने आप को चेक करने के लिए खुद एनकरेज करो। ठीक है। तो आपको पूरा रखना है अपने बच्चे के ऊपर कंट्रोल, लेकिन टोटल कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। हमें उनकी तरफ से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुनना है, समझना है, एंड देन अकॉर्डिंगली बिहेव करना है। सो क्रिएटिंग ए लविंग एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, लिसन विदाउट जजमेंट। इमीडिएटली आपको जंप करके कंक्लूजन में नहीं पहुंचना, ऐसे कैसे नहीं करना है। बी अ कंपैशनेट लिसनर टू योर चाइल्ड्स कंसर्न एंड। बच्चों को सुनो क्या बोल रहा है, बच्चा भी तो समझदार है, अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, तो वो भी तो देख ही रहा है ना। हर बात में हम बच्चे को थोड़ी बोलेंगे तुम गलत हो, तुम्हें क्या पता दुनियादारी। उसकी भी सुनो। ठीक है। उसके भी सपने हैं, उसके भी कुछ कंसर्न्स हैं, सुनिए। सेलिब्रेट स्मॉल विंस, रिकॉग्नाइज एफर्ट्स एंड ग्रोथ, नॉट जस्ट फाइनल अचीव। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई गोल अचीव होगा तभी हम सेलिब्रेट करें। छोटे छोटे सक्सेस को, छोटी छोटी खुशियां को भी सेलिब्रेट किया जा सकता है। टीच ग्रैटिट्यूड एंड सेल्फ लव, इंस्टिल अ माइंडसेट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड रेस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ। उनको थोड़ा थैंक यू बोलना सिखाएं। ओके। हो सके अगर वो आप पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो सामने प्रे करना सिखाएं, थोड़ा भगवान के सामने ज्योत जलाना सिखाएं, थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करें। जिस टाइप की आपके पास संस्कार है वैसे बच्चों में आए, वो आप उनको धीरे धीरे कल्टीवेट कर सकते हैं। ठीक है। फॉस्टर इंडिपेंडेंस, एनकरेज योर चाइल्ड टू मेक देयर ओन डिसीजंस, बट गाइड देम विद विजडम। डिसीजन लेने दो। जब भी आप उनके लिए शॉपिंग करने जाओ, आप मत बोलो कि तुमको ये खरीदना है, आप बोलो कि बेटा तुम्हें चाहिए तुम देखो। ओके। आप उनको बोलो कि चार पांच अपने ड्रेस चेक कर लो, उसमें से हम बता देंगे कि कौन सा बेस्ट होगा, फिर भी तुम्हारा ही डिसीजन। राइट। तो डिसीजन उनको लेने दो, बाकी चीजों में भी आप उनसे पूछो कि बेटा इसके इसमें क्या कर सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं। उनको इन्वॉल्व करो, उनको सिखाओ कि डिसीजंस कैसा लेना है, क्योंकि आजकल देखा गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना ज्यादा अपने अंडर रखते हैं कि वो लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते, इसीलिए बाहर जाकर फेल हो जाते। तो उनको डिसीजन लेना सिखाना है और गाइड करते रहना है। फाइनल थॉट्स लेते हैं। मेन है कि होलिस्टिक सक्सेस, अगर हम होलिस्टिक पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो मेन है आपको हैप्पीनेस पर ही फोकस करना है, उनकी वेल बीइंग पर फोकस करना है, और उनका पर्सनल ग्रोथ आज से कल थोड़ा बेटर, कल से परसों थोड़ा बेटर होना चाहिए। लेकिन शर्मा जी का लड़का और कपूर की लड़की की तरह ही बेस्ट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है। मैं भी आज अगर होलिस्टिक कोच बना हूं तो मैंने बेस्ट 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 नहीं किया, बस आज से थोड़ा कल थोड़ा थोड़ा करते करते यहां तक पहुंचा हूं। कहाँ तो मैं फौज में था एक फौजी, और कहाँ मैं आज होलिस्टिक कोच बनकर पूरी दुनिया में लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। तो मैं बेस्ट अभी तक नहीं बना हूं, बस मैं कल से थोड़ा बेटर हूं, और यही मेरा सक्सेस है, और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और मेरे बच्चे भी, दे आर ऑल्सो प्राउड ऑफ मी। तो हमें वैसा करना है, बच्चों को ये है। Let's commit to raising children who are not just achievers but also kind, mindful and emotionally fulfilled individuals. उनको डेली बेसिस पर सक्सेस फील करना शुरू कराओ। ठीक है। उनको पॉजिटिव रखो, उनको बोलो सबके साथ अच्छे से बिहेव करना है, माइंडफुल रहना है। राइट। और आपको अच्छा लगना चाहिए, डेली एक सेलिब्रेशन होना चाहिए कि आज अच्छा बीता, कल अच्छा बीत रहा है। ये नहीं कि अब 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद आप कहाँ पहुंचोगे, वो अचीवर नहीं, वो सक्सेस नहीं। ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपने बच्चों को ध्यान रखेंगे। सो रिमेंबर, goal is to nurture a peaceful and successful life for both kids and parents, free from unnecessary pressure। और यही हमें अवॉइड करना है, क्योंकि आजकल के बच्चों में जो मेन प्रॉब्लम है वो है प्रेशर फ्रॉम peers, pressure from parents, pressure from societies and unnecessary comparisons। ओके। जिससे उनके अंदर बहुत लोड होता है और उससे वो बहुत
परेशान हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को परेशान नहीं करना, उन्हें एक हैप्पी और फुलफिल्ड लाइफ जीने के लिए हेल्प करना है। अभी नहीं है, भविष्य में होगा, लेकिन शुरुआत आज से करेंगे कि आज आपका दिन कैसे बीत रहा है। शाम को बैठे बच्चों के साथ बात करें, दोस्ती करें और उनको पूछें कैसे हो बच्चे, सब ठीक है ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं। आज तुमने क्या किया, बहुत बढ़िया, लेट्स सेलिब्रेट, बहुत बढ़िया है। डेली सेलिब्रेट कर सकते हैं, डेली एनकरेज कीजिए और आपका बच्चा भी एक हैप्पी और फुलफिल्ड एंड सेटिस्फाइड पर्सन बनेगा। जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल बने, जरूरी नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा अफसर बने, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन एटलीस्ट वो हैप्पी होगा, वो थैंकफुल होगा और अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहा होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप एंड बिलीव कि आज के इस क्लास से आपको पेरेंटिंग से रिलेटेड कुछ हद तक गाइडलाइंस मिला होगा। मैं भी अभी चलते हुए ही एक पेरेंट हूं, अभी भी मेरा बच्चा सेटल नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चा अच्छा ही कर लेगा, क्योंकि मैंने समझ लिया है, बच्चे भी समझ रहे हैं और चल रहा है, और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा, बढ़िया रहेगा, हैप्पी होगा, और यही हमें चाहिए। बस इसी तरीके से आप भी अपने बच्चों के साथ बिहेव करें, कंपटीशन में मत लगाएं। बढ़िया कर रहे हैं बच्चे, आपके बच्चे हैं, आगे भी अच्छा होगा। बस उन्हें हेल्प करें, सपोर्ट करें, एनकरेज करें एंड उनके साथ कनेक्शन बना के रखें। बस इतना ही करना है, बाकी सब ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। के विलिंग, केप स्माइलिंग एंड रेकी ब्लेस यू। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, जो मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आजकल कुछ वीडियोस में बनाकर उसमें डाल रहा हूँ, आपके भी काम का है। शॉर्ट्स भी बहुत आ रहे हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं आपके साथ हूँ, मेरे साथ क्लास करना है, वेबिनार में आना है, लाइव वर्कशॉप करने हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों से वहां मिलता हूँ, और जो लोग यहाँ मेरे साथ हैं मास्टरमाइंड क्लास में, अगले हफ्ते मिलता हूँ। सो बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।